फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ने से पहले डोंट क्विट, जस्ट डू इट। ओके, चलिए बात करने वाले हैं। एक डेवलपमेंट हुई है हमारी डिफेंस सेक्टर में, उसके बारे में बताने वाले हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अग्नि 6 हमारी एक मिसाइल। ओके, अच्छा अग्नि 6 क्या है भैया? अग्नि 6 अग्नि एक हमारी मिसाइल है जिसके वेरिएंट चले आ रहे हैं, अग्नि 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आपको अग्नि 6 के बारे में बेहतर समझना है तो पहले अग्नि 5 के बारे में आपको कुछ चीजें बताते हैं। जो अग्नि 5 है बेसिकली उसके ट्रायल्स अपने शुरू हुए थे 2012 से लेके 2022 तक, इसके ट्रायल्स वगैरह किए गए थे, इसकी टेस्टिंग हुई थी। एंड फिर जो अग्नि 5 है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है आपकी 7000 किलोमीटर। एंड जो इसका मैक्सिमम पेलोड बताया जाता है अबाउट 1.5 टन का, मैं विद मैक्सिमम रेंज ऑफ 7000 किलोमीटर के साथ ये कैरी कर सकती है। ओके, अब अग्नि 6 में ऐसी क्या खासियत है भैया जी? अग्नि 6 ऐसा क्या है अग्नि 6 में? चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। अग्नि 6 को बेसिकली हम सूर्या आईसीबीएम भी कहते हैं। ये हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, एंड ये एक तरीके से इंडिया के लिए मल्टीप्लेयर रोल करने वाली है। कैसे? जैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर फाइटर जेट्स, इंडियन आर्मी के अंदर टैंक्स और मोटार्स, एंड इंडियन नेवी के अंदर हमारे वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इतने इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ना, उनको एक अपर हैंड प्रोवाइड कराती है हमारी मिसाइल्स। दैट्स व्हाई अग्नि 6 इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि तीनों सेक्टर में एक अपर हैंड प्रोवाइड कराएगी इंडियन फोर्सेस को। अब बात करें अग्नि 6 की, तो जो अग्नि 6 मिसाइल की अगर कैपेबिलिटी की आप बात करें, ये कहां तक हिट कर सकती है, तो अंदाजा लगाएं तो एक तरीके से वर्ल्ड की मेजर पावर्स के कैपिटल्स को टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां कहां तक टारगेट कर सकते हैं। आपको अगर अग्नि 6 के बारे में कुछ स्टैटिक्स, इसके पॉइंट्स या स्टैटिक्स बताऊं, इसकी रेंज वगैरह क्या है, तो ये विद इसकी जो मिनिमम रेंज है वो है आपकी 9000 किलोमीटर। वहीं जो अग्नि 5 की मैक्सिमम रेंज थी 7000 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी चीज तो यहीं पे हो गई, ये मिनिमम रेंज 9000 किलोमीटर से लेके 12000 किलोमीटर तक 3 टन ऑफ न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकती है। ओके, वहीं अगर हमें इसकी एक तरीके से रेंज एनहेंस करनी है और इंक्रीज करनी है, तो हम इसका एक तरीके से पेलोड कम करके, न्यूक्लियर पेलोड कम करके, इसकी जो एक तरीके से दूरी है, डिस्टेंस है, वो बढ़ा सकते हैं। जो इसकी अगर आप इसका 1.5 टन का न्यूक्लियर पेलोड यूज करते हैं तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो होती है हमारी 14,000 किलोमीटर टू 16,000 किलोमीटर। एंड इट इज इनसेन। ठीक है, मतलब आगे और भी होगी, लेकिन आज के समय वाई सही है, मतलब गर्दा उड़ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। अच्छा, अगर आपको अग्नि 6 के बारे में कुछ बताऊं तो एक तरीके से ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट वगैरह यूज करती है। ठीक है, मल्टी स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। एंड एक तरीके से ये 10 न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। अच्छा, ये MIRV और ये MARV क्या है? अगर आपको इसकी सिंपल भाषा में या आसान शब्दों में समझाएं तो ये एक तरीके से अलाउ करती है टू डिलीवर मल्टीपल वॉरहेड टू डिफरेंट टारगेट्स। मतलब मल्टीपल वॉरहेड्स लेके डिफरेंट टारगेट पे एक तरीके से टारगेट कर सकती है। ओके, एक सिंगल मिसाइल। और अच्छा, इसके बारे में एक और चीज है जो हमारी अग्नि 6 के अंदर हमने यूज किया है। इसके अंदर हमने थर्मो न्यूक्लियर वगैरह यूज किया है। एटॉमिक बम जो होते हैं ना, उनकी एक तरीके से, जितना एटॉमिक बम एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव होता है, उससे 16 टाइम डिस्ट्रक्टिव होने वाली है हमारी ये मिसाइल। तो भाई कितनी तबाही मचाएगी, इतनी तबाही मचाएगी कि एक मेट्रोपोलिस एरिया को आराम से तबाह कर सकती है। एंड अबाउट 10 मिलियन पीपल को आराम से मार सकती है। ठीक है, तो भाई मारने मारने वाली बात चलती रहेगी। ठीक है, ये आगे होती रहेगी। अच्छा, अब मिसाइल्स के बाद ये अगर देखें हमारे पड़ोसी के पास कौन सी मिसाइल है, तो जो चाइना है उसके पास है एक DF-21D, जो कि एक तरीके से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि वो एक तरीके से वॉरशिप्स में भी यूज करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में भी यूज करता है, सबमरीन में भी यूज करता है। वैसे ही अग्नि 6 हमारे इंडिया के लिए मल्टीपल रोल प्ले करने वाली है। एंड इंडिया को एक तरीके से अपर हैंड प्रोवाइड होगा। अच्छा, DRDO से एक न्यूज निकल के आई है कि जो अपना DRDO है, जैसे हम सैटेलाइट्स वगैरह के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसरो पे, लेकिन अब DRDO चाहता है, DRDO एक तरीके से प्रोजेक्ट है, DRDO का एक प्रोजेक्ट है जिसको वो कह रहा है DRDO वेदा। DRDO वेदा स्टैंड फॉर आपका एक तरीके से व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो DRDO वो SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अपना खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जाके इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली काम करेगी। एंड उसको जो कंट्रोल रहेगा, फुल्ली कंट्रोल रहेगा, वो DRDO को पास रहेगा। एंड एक तरीके से अपने ऊपर वो सेल्फ रिलायंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी न्यूज, आपकी न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सूर्य और अग्नि 6 मिसाइल, जो कि आपको
पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए मंगलकारी हो और दुश्मनों के लिए भयंकरकारी हो। और क्या भाई, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।